हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। कल पूरा दिन वीडियो नहीं डाल पाई। सबसे पहले गाइस सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये सीज़न, ये दीपावली आपके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लाए, स्ट्रेंथ, पावर, एबंडेंस लाए। आपका रिश्ता अच्छे से रहे, लाइफ में प्यार आए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम बहुत ज़्यादा बिजी थे गाइस, क्या बोलूँ अभी। ट्राई बहुत किया मैंने, बट मैं नहीं कर पाई रीडिंग। तो आज लेट नाइट ही बैठ गई। चलो सही, क्योंकि कल से ना फिर से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो हो सकता है मैं आउट ऑफ भी जा रही हूँ, तो जहाँ से अब रीडिंग जाएगी तो शायद ये अपना ये नहीं रहेगा, कुछ अलग डिफरेंट रहेगा। बट जहाँ पे जाऊँगी वहाँ से भी कोशिश करूँगी आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस निकालने की। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वही टॉपिक लेंगे कि क्या है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और रिलेशनशिप का फ्यूचर में देखूंगी। इसमें अगर लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे निकालनी चाहिए तो मैं निकालूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। क्या फाइनेंस की दिक्कत चल रही कि आपकी रिलेशनशिप में? कहाँ फंसे हो? कुछ बैलेंस करने की एनर्जी में बहुत सारे लोग हैं क्या? सबको इतना उतना देना पड़ रहा है। फाइनेंस की तो वही लगी पड़ी है। फिर दीपावली तो ये दिवाला ही निकल जाता है। सबके लिए देखना, सबके लिए शॉपिंग, खरीदी, सब कुछ करना। बट ये रिलेशनशिप में स्टकनेस क्यों आ रही है? किसकी वजह से आ रही है? अकेला अकेला फील कर रहे हैं आप। यहाँ पे कौन मिस कर रहा है पर्सन को? अपने पर्सन को यहाँ पे कोई बहुत मिस कर रहा है, अकेले है। अभी ऐसा क्या हो गया? 10 ऑफ पेंटिकल एंड देन अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट हैपन विथ यू? क्या हुआ ऐसा? ऐसा कौन सा दर्द मिला है? पहले बहुत अच्छा था। कोई गया है क्या? अच्छा जी, मतलब पर्सन से दूरी है आपकी। ये ट्रेडिशनल मैरिज है। किंग ऑफ वैंड्स। लगता है किसी की जॉब है, जॉब के चलते कारण कोई दूर है। बॉटम द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ है जी। रिलेशनशिप में तो देखिए इक्वल गिव एंड टेक, एक फैमिली अच्छी है आपकी। मुझे लगता है यहाँ पे लोग मैरिड दिख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिख रहे हैं। बट काम का ही है या फिर ऑप्शन है या फिर कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इस पर्सन को आपको छोड़ के दूर जाना पड़ा है। अब इनके लाइफ में देखिए, मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। देखिए गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है जब मैं कभी थर्ड पार्टी के फेवर में कभी बोलूँ या फिर अगेंस्ट में कभी बोलूँ, तो क्या होता है ना, लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ पे होती है। यहाँ पे कभी कभी थर्ड पार्टी में जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स हो सकते कि थर्ड पार्टी में, और जो विक्टिम है, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिनको किसी ने ठगा है, और जो खुद एक पेनफुल एनर्जी में है, तो हो सकता है ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो दर्शक है, इनके रिलेशनशिप में मतलब इनके मैरिड रिलेशनशिप में इनके पर्सन के उससे कोई थर्ड पार्टी आती है। तो जैसे मुझे मैसेज आते हैं वो मैं डिलीवर मतलब मुझे जो आते हैं वो मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये किसी एक के लिए पर्टिकुलर रीडिंग है ही नहीं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग में बार बार बोलती हूँ गाइस। आपके लाइफ में जहाँ तक ये रीडिंग बैठते हैं आप तभी वही तक आप ये रीडिंग सुना कीजिए। अदरवाइज अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है तो आप इस वीडियो को, ये रीडिंग को स्किप कर दीजिए। मेरे और कोई वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लगता है ना मुझे, देखिए दो बात मुझे यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे या तो ऑलरेडी आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, आपकी ऑलरेडी फैमिली है इस पर्सन के साथ, और आपके साथ धोखा हुआ है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में धोखे की वजह थी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ऑप्शंस होना, जिसके चलते मुझे लगता है ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और आप इस रिलेशनशिप में हैंग है।
जैसे कि ये रिश्ता आप अकेले निभा रहे हो। अब ये ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। आजकल आपके पर्सन अपने पेरेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके पास नहीं है पर्सन, ये आपको अपना टाइम नहीं दे रहे, आपको आपके साथ उतना वक्त नहीं बिता रहे। आपको जो चाहिए इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, वो आपको नहीं मिल रही है, इसीलिए इस रिलेशनशिप में आप अकेला फील करते हो। ये पर्सन अपने लाइफ के एक सपोर्ट सिस्टम, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन या तो सपोर्ट सिस्टम या तो आप हो। आप इंडिपेंडेंट एक पर्सन हो, स्ट्रांग हो, बट क्या होता है ना, सिर्फ स्ट्रांग होने से तो कुछ होता नहीं है, हमें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको इस पर्सन से मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो कहीं और किसी को जगल करने में लगे हैं। जैसे कि इनके लाइफ में ऑप्शंस हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए, ऑप्शंस हो गए, इनको जगल करने में ये पर्सन लगे हैं। बट फिर भी इस रिलेशनशिप में आप अपने सूझबूझ, अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर से इस रिश्ते को निभा रहे हैं। ये आप अकेले अपनी ओर से ये रिश्ता निभाते हुए मुझे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं फायर पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। एंजल प्लीज गाइड मी। जी यहाँ पे किसी का तो कोई तो बहुत छिप छिप के आपके साथ गेम हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में, कुछ सीक्रेटिव बातें थी, एक बहुत ही आपके साथ गलत हुआ है गाइस। ये देख के मुझे लगे पेनफुल बहुत एनर्जी आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। ऐसे किसी के साथ हुआ है मुझे पता नहीं है, बट जो कुछ भी हुआ है आपके पीठ पीछे हुआ है, आपको पता नहीं थी ये बातें, और ऐसी आपके इस रिलेशनशिप ने एनर्जी बना दी है कि जैसे आपको जीने की कोई राह, मतलब कुछ लगता ही नहीं है। बट सिर्फ क्या है ना कि आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, इसीलिए आप ये जो बोझ है उठा के जा रहे हो। ये मेंटल बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, आप उठा के जा रहे हो। इमोशनली आप बहुत टूट चुके हो, हर्ट हो, अकेले हो। लोग बहुत है, बट आपको किसी से बात करना, किसी के साथ जुड़ना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप चाहते अकेलापन। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? अभी दिवाली की एनर्जी है गाइस, मुझे लगा बहुत अच्छी एनर्जी आएंगी। पता नहीं किसकी एनर्जी है ऐसी, कौन इतने पेन में है। जी वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे लग रहा है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को बैलेंस करने में भी लगे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है मुझे लगता है। थोड़ा जैसे कि एक यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है ना, यहाँ पे भी एक साइकिल, यहाँ पे भी एक साइकिल। लगता है किसी किसी के लिए पैसे की पेन बहुत है आपके रिलेशनशिप में। आप अभी भी इस पेन को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप जैसे पकड़ के बैठे हो, इस आप मतलब ये आपसे छूट ही नहीं रहा है, ये दर्द, ये पेन, ये जो चल रहा है। बट मुझे यहाँ पे लगता है ना, पता नहीं किसके लिए, कि जैसे कि साइकिल एंड हो चुका है, या फिर ये भी है कि ये पर्सन बार बार इसी लूप में बार बार फंस जाते हो थर्ड पार्टी में। बट एक साइकिल, एक लाइफ साइकिल जैसे कि ये बात हो रही है। ये थर्ड पार्टी मुझे बहुत कार्मिक भी लग रही है गाइस, घोर कार्मिक है। अब देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। हाँ, ये मुझे लगता है एंड ऑफ द साइकिल ही है शायद एनर्जी, क्योंकि कुछ तो जजमेंट हुआ है आपके साथ, डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग आपको मिली है, कुछ कर्मा हुआ है, एक जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे आई। एक मेरे लिए में एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी मुझे लगती है, फेवर में लगती है। जब किसी कर्मा के बाद ये जजमेंट का कार्ड आता है, तो जिन्होंने गलत किया उनको उनका कर्मा मिल गया है, और ये जजमेंट सेम कार्ड टूवर्ड्स से दिखाता है कि ये आपके ऊपर ये ब्लेसिंग हो रही है, जैसे कि यूनिवर्स ने आपको एक न्याय दे दिया है। जस्टिस की एनर्जी वैसे आई तो नहीं है, बट मुझे लगता है जस्टिस आपके साथ हुआ है। देखिए ये पर्सन टूवर्ड्स जो आए हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्स से आपकी भी एनर्जी मुझे लगती है बहुत ही इंटेलिजेंटली काम लिया है आपने। यस, आप इमोशनली हर्ट तो हुए हैं, पेन हुआ है, यहाँ पे हेल्थ इशू किसी के बहुत ज़्यादा हुए हैं। यहाँ तक कि मेरे जो दर्शक है उनमें से कईयों को ऐसा सुसाइडल थॉट तक इनके मन में आ चुकी होंगी, या फिर कोई ऐसा है कि अभी भी इस एनर्जी को लेके चल रहा है। बट डोंट वरी, आपके साथ इस वक्त जजमेंट हुआ है, शायद अभी हुआ है ना, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। इस आप एक ऐसे एनर्जी में डिटैच करने की एनर्जी में आपको रहना है, या फिर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो। आप या तो सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हो आप, और आप यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप की आप ही उठा रही है, बार बार मुझे नोट हो रहा है। बट इस वक्त
यूनिवर्स की निगाह आपके ऊपर है, जो अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप में अब इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, एक वैल्यू एक रिस्पेक्ट के साथ। ये पर्सन जी बैलेंस हो गया आपका रिश्ता, क्योंकि जजमेंट हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स इनकी ब्लेसिंग आपको मिली है और इस रिश्ते में अब बैलेंस बना लिया है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, चैरिट एंड लवर। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। हालांकि आपका पास्ट बहुत ही पेनफुल मुझे दिख रहा है। जो ऑप्शंस तो बहुत, यस, ये आपके रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत है गाइस। और ये पर्सन मुझे लगता है अब जो ऑप्शन है इनके फैमिली हो सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान आपके पर्सन का इनके उन्हीं ऑप्शन के टूवर्ड्स है। अब ये फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर उनके लाइफ में कोई जैसे थर्ड पार्टी, जैसे कि ये कहीं और मैरिड है तो ये हो सकती है। इसकी वजह से आपको लगता है कभी कभी कि आप अकेले हो, आपने इस रिश्ते को, जैसे कि आपके हाथ से रिश्ता चला गया है, छूट गया है, बट ऐसा नहीं है, काम हो रहा है इस रिश्ते में। और मुझे लगता है इस वक्त आप भी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एबेंडेंट हो गए हो इस वक्त। इस पेन तो आपके लाइफ में था, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पेनफुल में एनर्जी रहेंगे। कोई किसी की तो ऐसी एनर्जी है कि एक पेनफुल एनर्जी लेके चल रहा है, बट मैक्सिमम लोगों की एनर्जी मुझे लग रही कि अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। यहाँ पे किसी ने अपनी हीलिंग करवाई है। हेल्थ इश्यू किसी के बहुत ज़्यादा चल रहे थे इस पेन के, इस दर्द के कारण, इस धोखे के कारण, और यहाँ पे ये हेल्थ इश्यू को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर किसी ने हीलिंग करवाई अपने रिश्ते की, जिसका नतीजा ये है कि डिसीजन आपके फेवर में आ रहा है, जजमेंट आपको मिल रहा है, आपका रिश्ता बैलेंस हो गया है। और अब इस वक्त आप इस रिश्ते से निकल रहे हो। सेपरेशन मोड है जो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हुआ है। नहीं तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आपका आपके पर्सन के साथ हुआ है, क्योंकि उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिल गई। यहाँ पे हैंगमैन, जी हाँ, जो रिश्ते में आप एक स्टक थे, हैंग थे, लटके थे, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फर्म डिसीजन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये डिसीजन आपके पर्सन आपको लेकर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स देखने के बाद मुझे थोड़ी एम्परर की एनर्जी आई थी कि जैसे कि किसी ने फर्म डिसीजन आपको लेकर ले लिया है। यहाँ पे देखते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे आप दोनों के रिश्ते में और जिन्होंने बहुत सारे झगड़े आप दोनों में लगाए थे। जैसे कि आपके पर्सन ने शायद इन लोगों की बातों में आकर जैसे कुछ गलत आपके लिए डिसीजन ले लिया, फिर आपको छोड़ के गए, ऐसी कुछ एनर्जी थी। बट इसी के चलते आपके पर्सन मुझे लगता है मिस कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल। एक दर्द, एक पेन तो है इस रिश्ते में, दर्द भी है, पेन भी है। यस, ये पर्सन, इन्होंने आपसे इमोशनली वॉकआउट कर लिया था गाइस। यस, बहुत दर्द मिला था। हंसता खेलता आपका एक परिवार था और इस परिवार में आपके साथ धोखा तो बहुत हुआ है और यही पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इन्होंने आपसे वॉकआउट कर लिया था इस रिश्ते में। हंसते खेलते परिवार को अकेले छोड़कर आपको इस रिलेशनशिप में एक दर्द, पेन देकर ये पर्सन आपसे चले गए थे। ये ग्रज, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स देखिए, अब मुझे लगता है ना कि ये 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ, ये एनर्जी इतनी हेवी आ रही है कि आप निकल नहीं रहे हो। ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ये आप अभी भी लेके चल रहे हो। ये आपको सोने नहीं दे रही है बात, ये चीज़ें आपसे छूट नहीं रही हैं। यहाँ पे आपके दिल दिमाग में ये धोखा, ये पेन, इनका जाना बहुत ही गहरे तरीके से बैठ गया है। नहीं, और हो सकता है यही ग्रीफ वाली एनर्जी, यही दर्द, पेन वाली एनर्जी ने आपको खुद इमोशनली इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर दिया है। जस्ट ये आपकी एक फैमिली है, इसीलिए आप कमिटेड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में कमिटेड हो। ऐसे मुझे किसी की एनर्जी पिक हुई है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, यहाँ पे किसी के पर्सन अभी भी आए नहीं है और किसी के पर्सन ने आने की एनर्जी आ रही है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो रहा है और जैसे किसी को बोल दिया है कि ये आपके पास आ रहे हैं। बट मैक्सिमम लोगों की मुझे एनर्जी यही लग रही है कि इनके पर्सन, गाइस प्लीज़ इग्नोर द वॉइस। यस, अभी पैकिंग हो रही है ना कल जाने की, तो इसीलिए चल रहा है इतना। यहाँ पे ना गाइस मैक्सिमम लोग मुझे लगते हैं इसी एनर्जी में है। ये बहुत पेन में है। यहाँ पे पता नहीं, मैंने
आज किसके एनर्जी में ले रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है। मुझे लगा था दिवाली की एनर्जी बहुत अच्छा आएंगी, मुझे एक्चुअली जेन्युइन नहीं लगा था, या फिर ये अमावस्या शायद इसीलिए एनर्जी हैवी होगी। निकालेंगे हम 12 के बाद दी एनर्जी निकालेंगे। अच्छा जी, चलो आखिर में ये हो गए। अच्छा जी, ये गए थे आपको छोड़ के, और आपके लिए गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है। देखिए हो सकता है अगले 6 घंटे या फिर 6 दिन में या फिर 2 घंटे 2 दिन में ये पर्सन जो आपको छोड़ के गया था ना, ये आपके पास वापस यूनियन में आ रहा है, यूनाइट हो रहा है। और इस वक्त आ भी नहीं रहा, ये पर्सन आपको वैल्यू दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, परमानेंट स्टेबिलिटी दे रहा है, अपना प्यार का कप आपको ऑफर कर रहा है, ये भी अनकंडीशनल प्यार। इस प्यार में मुझे कोई मिलावट नहीं लग रही है जी। यहाँ पे किसी की पेनफुल साइकिल तो एंड होने वाली है, बट मुझे लगता है किसी के पसंद आ भी गए, बट आप नहीं छोड़ रहे एनर्जी को। ऐसा पेंटेकल्स की शुरुआत तो हो रही है यहाँ पे, और अपनी शादी की शुरुआत कर रही है पर्सन। सोच रहे कि कैसे जाऊँ और किस तरीके से अब मुझे अपने फैमिली लाइफ को फिर से बैलेंस बनाना है, या फिर आपके साथ जो रिश्ता है उसको आके लेके जाना है, उसमें स्टेबिलिटी लानी है। यहाँ पे किसी किसी के पर्सन जैसे कि सोच रहे हैं कि आपको एक मैरिज प्रपोजल दिया जाए, एक ट्रेडिशनल मैरिज ये पर्सन आपसे चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे बार बार ये लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन है और इन लोगों ने आपका रिश्ता बहुत खराब कर दिया है जी। क्लैरिटी देंगे ये पर्सन। ये पर्सन आ भी रहे और सिर्फ आ नहीं रहे, इस पर्सन क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे और आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे डेविल है, मुझे लग ही रहा था, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है, जो आपके पर्सन को बहुत इनका ब्रेन वॉश करते, इनको मैनिपुलेट करते हैं आपके खिलाफ, और इसी वजह से आपके रिश्ते की जो नाव है ना, ऐसे बीच बीच में डगमगा जाती है। ये पर्सन बहुत इनके फेवर में शायद आते हैं, या फिर ये जो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, ये इनके बहुत अपने लोग हैं जिनका शायद कहना ये मतलब टाल नहीं सकते, और यही लोग आपके खिलाफ इनके कान भरते हैं, जैसे कि इनको लगता नहीं अच्छा आपके साथ इनका रिश्ता। किसी की बुरी नज़र भी आपके रिश्ते को मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आया था एंड यहाँ पे मुझे डेविल की भी एनर्जी आई है। तो हो सकता है किसी ने आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कुछ किया हो, ब्लैक मैजिक, मंत्र तंत्र, और या फिर ये हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक हटने के लिए किसी ने अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ पॉजिटिव डिवाइन स्पेल करवाए हैं, हीलिंग करवाई है। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जो आर्कएंजल प्लीज़, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, ठहराव आ जाएगा इस रिश्ते में, धीरे धीरे आएगा बट आएगा। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है, अब ये आप लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी मैं आपको भी नहीं बोलूँगी। देखा मैंने इतनी हेवी एनर्जी देखी इस रिश्ते में, 8 ऑफ सोर्ड्स जी। आप कौन बन रहा है यहाँ पे, किसी कोई लीगल इशू, लीगल बैटर दिख रहा है, बट यहाँ से निकल रहा है कोई स्टकनेस से। आपके रिश्ते में जो कोई भी ऐसी एनर्जी है ना जो आपको बांध के रखती है, या फिर आपके रिश्ते को किसी गलत एनर्जी से बांध के रख रही है, तो वहाँ से एक रास्ता निकलता हुआ मुझे दिख रहा है जी। यूनियन तो हो रहा है आपका। जी थोड़ी हेवी एनर्जी है, बट ये बाद में हट जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है आपके रिश्ते में कोई आपको लीगल अपील कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, स्टेबिलिटी तो आ जाएंगी, पेज ऑफ कप, अपोलॉजी आ रही है यहाँ पे, ट्रू प्यार। क्या है आर्कएंजल माइकल की रिलेशनशिप का फ्यूचर। थर्ड पार्टी की ओर से मुझे लगता है कुछ तो, थर्ड पार्टी की ओर से मुझे कुछ लीगल मैटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। थर्ड पार्टी की ओर से पेज ऑफ पेंटेकल, इमैच्योर एनर्जी यहाँ पे ना जी। यूनियन तो मुझे दिख रहा है,
बट थोड़े स्ट्रगल है। यूनियन है, रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट तो हो जाएंगी। और आप एक विजडम वाले पर्सन मुझे लग रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के सपोर्ट की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट एक इमोशंस आपको चाहिए अपने लाइफ में। आपके पर्सन देंगे आपको इमोशंस, माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया था। शायद आप भी इस रिलेशनशिप में आप फील ऐसा महसूस करें कि आप कहाँ अटक गए हैं, निकलने की एनर्जी है आपकी लगती है मुझे। कोई कोई चाहेगा यहाँ से निकलना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आगे नहीं, 10 ऑफ सोर्स, ये हट ही नहीं रहे, कितने में डेक बदलो भी। ये वापिस से एनर्जी क्यों आ रही है आपकी? आप बार बार इस लूप में क्यों अटक रहे हो, या फिर आपका रिश्ता ऐसा बार बार इस लूप में क्यों जा रहा है? 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? जी, इक्वल गिव एंड टेक। जी, आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। ये प्यार भी देंगे आपके लिए, एक्शनेट है, पैशनेट है, सब कुछ है, ये पर्सन सब करेंगे। बट इन्होंने जो आपको दिया है ना, मुझे लगता है एनर्जी आप ज़्यादा लेके चल रहे हो। आगे चलकर बातें ख़त्म भी हो जाएंगी, बट आपके ट्रस्ट इश्यू ने ये आगे कंटिन्यू रखेंगे ये बातें आपके दिल में, आपके दिमाग में। इसीलिए पर्सन तो आ रहे हैं, बट आप इस एनर्जी को लेके बैठे हो। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत गहरे ट्रस्ट इश्यू आपको हो गए हैं। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आ रहे हैं ये पर्सन, जहाँ पे भी स्टक, अगर ये रिश्ता आपका था ना, अटका था, तो उसमें मुझे मूवमेंट दिख रही है। भले पर्सन बहुत ही ऑफर देंगे, बहुत ही छोटी ऑफर होंगी इनकी ओर से, बट एक स्टेबिलिटी आएंगी इस रिश्ते में, ये लगता है। जी, जा रही है पर्सन, ठहराव। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, शुरुआत धीमी हो रही, शुरुआत छोटी हो रही, ऑफर बिल्कुल छोटी दे रहे हैं, बट फिर भी ना एक ठहराव आने की एनर्जी है। इनको पता नहीं है, बट ये पर्सन जा रहे अपने अपने डेयरिंग से इस रिश्ते को वापस से स्टेबल बनाने की एनर्जी में ये पर्सन तो आएंगे। और आपका रिश्ता भी धीरे 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 करके मुझे पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, एम्प्रेस तो आप हो, मुझे लगता है ना आप इनके बच्चों की माँ है। जी, ये आपको बहुत सेफ रखेंगे, बहुत सेफ रखेंगे। बच्चों, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, और ये पर्सन अपने फैमिली को ही सेफ करेंगे, यू डोंट वरी। यहाँ पे भी 7 ऑफ वांड्स के 2 बार एनर्जी आई है, एक्शन भी है, और आपको जी क्या ही मैं बोलूँ, सन और स्टार दोनों आ चुके हैं। हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ है इस रिश्ते में। आपको डरने की तो ज़रूरत नहीं है, बट ये आप पता नहीं, आप बीच बीच में ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसे एनर्जी में चले जाए जैसे कि अकेले हैं, कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये मेंटेलिटी मुझे नहीं लगता कि आपको आप पीछा छोड़ेगी आगे चलकर, या फिर थोड़ी फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, ये भी बात है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, आगे डेविल महाराज भी आ गए। जी, एक निगेटिव एनर्जी मुझे लगती है आपकी रिलेशनशिप में। आई डोंट नो ये एनर्जी बार बार क्यों आती है, बट किसी की गलत निगाह है आपके रिश्ते के ऊपर, किसी की बुरी नज़र है। आप अगर देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी कितनी कितनी निगेटिव लगती है, कि जिसकी निगाह है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, कोई नहीं चाहता कि ये रिश्ता बने। अपने एनर्जी, यहाँ पे स्टार भी अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कोई एनर्जेटिकली खेल रहा है आपके रिश्ते को लेकर। तो ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आ रही है एंजल, प्लीज गाइड में। ये आगे भी हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। तो ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थर्ड पार्टी का क्या माजरा है? जी, यहाँ पे आपको इंट्यूशन है कि कोई है, एक एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता है, और आप शायद इंट्यूटिवली काम लेंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना देंगी, आपको ऐसे बना देंगी कि मुझे नहीं लगता कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, क्योंकि पहले पहले जब थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं था, उस वक्त शायद आपको एक इमोशनल शॉक लगा होगा, बट आप शायद आप बहुत
थॉट प्रोसेस में भी बहुत मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी गलत एनर्जी वाली है, गलत एनर्जी हैंडल करती है, गलत एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो आप भी एक डिवाइन एनर्जी के साथ जाते हो, आप एक डिवाइन एनर्जी को लेके चलने वाले पर्सन हो, क्योंकि आपको भी ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो आपको पता चल चुका है कि आपको डेविल से कैसे डील करना है। अच्छा जी, यहाँ पे 2 कार्ड थे, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी लाने की एनर्जी है। 2 कार्ड आ चुके थे, मैंने अब भी देखा। जी हाँ, होगी, ऑफर भले छोटी होगी बट इसमें काम निरंतर होगा, मतलब रिलेशनशिप के ऊपर काम स्ट्रांगली होगा। क्यों है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल? जी, क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी के साथ इस जी आप सब बातें क्लियर हो जाएंगी आगे चलकर। एक इमोशन की एनर्जी थी ना, हिडन की एनर्जी थी ना मून की, तो मुझे लगता है इसके ऊपर आगे आपको कंप्लीट क्लियरिटी वैसे करंट में ही मिल रही थी, बट मुझे लगता है फ्यूचर में और ज़्यादा आ जाएंगी। जी हाँ, आपके ट्रेडिशनल मैरिज में एक ऑफर आपको आते हुए दिख रही है, या फिर यहाँ किसी को मैरिज कमिटमेंट आती हुई दिख रही। भले ऑफर आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल मैरिज के लिए ना दे, बट मुझे लगता है कोई मैरिज के लिए सोच रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन आपको लेकर मैरिज का सोच रहे हैं। ऑलरेडी आप मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो जी हाँ, पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी से निकल रही है। ये पर्सन निकल रही है नहीं निकल रही पता नहीं, बट आप इंट्यूटिवली कुछ ऐसा काम कर रहे हो, डिवाइन की हेल्प ले रहे हो, या फिर इंट्यूटिव आप खुद हो और अपनी इंट्यूशन के चलते ही आप इस रिलेशनशिप के ऊपर से जो बुरी नज़र है, एविल आए, ये हटा देंगे और अपनी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाएंगे। जहाँ पे झगड़े रहेंगे आपके पर्सन के साथ होते, तो ये एनर्जी दिख रही, इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पर्सन गलत एनर्जी के इफेक्ट में है शायद, इसीलिए गलत बर्ताव कर जाते हैं आपके साथ। जी, देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपको लेकर। मैं बहुत फास्ट लेकर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे और बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, सुबह जल्दी निकलना है। डियर एंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी, क्या एंजल की गाइडेंस हमारे लिए है प्लीज़। इट्स अप टू यू। यहाँ से लगभग 1 साल लग जाएगा जी रिलेशन, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये आस्क योर एंजल। आप ही को पूछ रहे हैं, हम तो आपको पूछे बगैर हम एनर्जी कभी रीडिंग हम क्लोज करते ही नहीं है जी। एक्शन लेने ज़रूरी है, अपनी इंट्यूशन का फ़ायदा उठाओ, और जो आपको इंट्यूटिवली पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसके ऊपर एक्शन लो। रोमांस है आपके रिलेशनशिप में, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ग्रजेस आप लेके बहुत चल रहे हो। आगे चलकर आपके ग्रजेस और इस पर्सन के ऊपर का ब्लैक मैजिक, ये दोनों मिलकर, ये दोनों नेगेटिव कॉम्बो हो सकता है आपका रिश्ता फिर से गलत पटरी पर लेके जाए। तो आपको फॉरगिव करना है और आपके पर्सन को इस एविला, इस दलदल से आपको निकालना है। यस, इस रिलेशनशिप में अच्छा है, परफेक्ट टाइम आपके रिलेशनशिप में आ ही जाएगा, लगभग 1 साल। और अच्छी शुरुआत की मैंने टाइम बोला है आपके पर्सन के आने की, कम्युनिकेट करने की एनर्जी आइदर 2 डे और 2 वीक या फिर 6 डे 6 वीक, और कंप्लीट एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में तकरीबन चेंज हो जाएगी लगभग 1 साल। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की। आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और यस, चैनल को इसी तरह से बने रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हैव अ नाइस डे, हैव अ शुभ दीपावली वंस मोर टू ऑल ऑफ यू। नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।